उदयपुर फाइल्स में जो कन्हैयालाल तेली थे, उनकी दुकान में जाकर मुस्लिम समुदाय के एक जावेद नाम के रहते हैं व्यक्ति, सेंट्रल बोर्ड ने कट भी लगाए उस पे, 150 कट लगाए उस पिक्चर पे। तो ये बहुत ही निंदनीय का विषय है। हम भी आपके मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि उस पिक्चर को जो है, कोई मुस्लिम है, जावेद है, गला काट देगा तो उसमें आरएसएस तो कार्यकर्ता, पर वो उसके कार्यकर्ता हैं और बाद में वही पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। आज से 3 साल पहले हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। उदयपुर फाइल्स नाम की एक पिक्चर जो कि उनकी जीवनी पे आधारित है, वो 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। ये पिक्चर इतनी विवादित क्यों है? आप बता सकते हैं ये पिक्चर इतनी विवादित क्यों है, क्यों बैन लगाया गया? उदयपुर फाइल्स में जो कन्हैयालाल तेली थे, उनकी दुकान में जाकर मुस्लिम समुदाय के एक जावेद नाम के रहते हैं व्यक्ति रहता है, जाकर उनको काट दिया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से तमाम सांप्रदायिक मूवी कश्मीर फाइल भी बना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैन लगा देता है। जब हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है भारतीय सिनेमा, तो उस पर प्रतिबंध लग जाता है, और जो ही कहीं उनके समुदाय के लिए पिक्चर बनता है, उनका प्रचार प्रसार होता है, पश्चात संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैन नहीं लगाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति का अगर सच्चाई दिखाया जाता है, अभी लौ जहाद पर कोई पिक्चर अभी बन जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देगा, हाई कोर्ट बैन लगा देगा। क्या भारत के लोग, भारत में जो भी आपदा आ रही है, भारत के लोगों को जो प्रताड़ना दी जा रही है, अगर उसकी सच्चाई अगर दिखाया जाता है, उस पर बैन कर देना है। हाई कोर्ट को ये सब नहीं आना चाहिए। 11 जुलाई सावन का पहला दिन, उसी दिन इस पिक्चर को क्यों रिलीज किया गया? पिक्चर रिलीज करने का मुख्य कारण ये है कि जिस पिक्चर में विशेष समुदाय के लोग जाते हैं, एक आम नागरिक जो अपना दैनिक जरिया से अपना जीवन का यापन करता है, गरीब रहता है, उसको दुकान में जाकर उसकी मृत्यु कर देना, गले काट देना, ये सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाना है। और ये तो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार चल रहा है सावन। इससे क्या होता है कि रिलीज करने से लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, ताकि ऐसे प्रयासों से वो बचें। समाज में ऐसे व्यक्तित्व अन्य उनके साथ कोई कार्य न कर पाए, इसलिए लोगों को जागरूक होने के लिए सावन महीने में पिक्चर रिलीज किया जाना चाहिए। आज 2024 चल रहा है और 25 चल रहा है, और वहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। जब ये मामला हुआ था 3 साल पहले, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी वो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, और सबको, पूरे भारत के लोगों को पता है कि कांग्रेस किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है। और कांग्रेस के यही राज्य में आप कश्मीर में देख रहे होंगे, देश विरोधी नारे लगे होंगे, और जो देश विरोधी नारा लगाता है, कांग्रेस उसको बड़ा इनाम भी देती है। नहीं, जिन्होंने हत्या की थी उनके सपोर्ट में 2020 में पोस्ट डाली गई थी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा, जिसमें बताया गया था कि ये दोनों ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं, बीजेपी और आरएसएस के। अब बताइए आप क्या कहेंगे? अब उसमें कोई मुस्लिम है, जावेद है, गला काट देगा तो उसमें आरएसएस तो कार्यकर्ता, पर वो उसके कार्यकर्ता हैं और बाद में वही पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। ये संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं होता। पहली बात तो संघ का, आरएसएस का जो होता है वो स्वयंसेवक होता है, और स्वयंसेवक वो तब होता है जब तक वो संघ की शाखा में जाए, तब उसको बोलते हैं। संघ में कोई कार्यकर्ता नहीं होता। संघ से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये तो जो आप कह रहे हैं कि संघ से जुड़े हो, ये बिल्कुल गलत ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं होते, वो स्वयंसेवक होते हैं। जब तक वो संघ की शाखा में नहीं जाएंगे, ध्वज प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक वो जो है संघ स्वयंसेवक नहीं कहलाते। और पाकिस्तान से जो जुड़ी बातें आप बता रहे हैं, सारी बातें निराधार है। और संघ, अगर वो ऐसा व्यक्ति होगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़ा होगा। स्वयंसेवक संघ के एक जो जुड़े हुए थे, उन्होंने ये पोस्ट डाली थी 2020 में, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े थे। बाद में जब पता लगा कि वो पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े। अब संघ को बदनाम करने के लिए कोई भी पोस्ट डाल सकता है, ये बातें निराधार है। अब जैसे मैं ही कुछ किसी को लेके विवादित टिप्पणी कर दूं, मैं बताऊं कि मैं आरएसएस का हूं, और किसी को कह दूं कि ये भी आरएसएस के, अभी जो कांड हुआ है पहलगाम में भी ऐसा, मतलब मैं उसको जोड़ दूं, तो ये बातें निराधार है। ऐसी कोई अच्छा, आइए पिक्चर पे आ जाते हैं। उनके जो पुत्र हैं कन्हैयालाल के, उनका बयान है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उनको न्याय मिला, लेकिन आज एक पिक्चर के द्वारा उनके पिता की सच्चाई दिखाई जा रही है, तो उस पिक्चर को बैन कर दिया जा रहा है। देखिए, जिस पिक्चर को बैन किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय, हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं। समाज की सच्चाई को छुपाने के लिए पीके आया, पीके में ऐसा कुछ था नहीं, बस हास्य केवल था, उसमें भी मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ था, तो उसको भी मान लीजिए जो भी चीजें थी उसको कैट करके, जैसा कि आपने बताया कि पीके जब आई थी, तो यही जब हिंदुओं ने याचिका दायर की थी कोर्ट में, तो कोर्ट का कहना था कि पीके को देखा जाए। क्यों? अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देखिए, अगर नहीं लगती तो नहीं देखिए, लेकिन इस मामले को सीधा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड ने कट भी लगाए उस पे, 150 कट लगाए उस पिक्चर पे। तो ये बहुत ही निंदनीय का विषय है। हम भी आपके मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि उस पिक्चर को जो है, जो भी ऐसा सीन हो वो तो कट किया जा चुका है, उसके बाद ये पिक्चर को जो है रिलीज करना चाहिए। तो ये पिक्चर ना रिलीज करने के पीछे का क्या कारण है? सांप्रदायिक हिंसा सच में भड़क सकते हैं इससे? ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर फाइल्स आई तो कितना सांप्रदायिक दंगा भिड़ गया, कितना जगह दंगा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। कश्मीर फाइल में थी, कश्मीर की जो सच्चाई थी वो लोगों ने देखी, उसकी सराहना की कि ऐसा भी विषय था जो कि हमको देखने को मिला, जो कि हमने इस चीजें आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था।
तो उसके आने के बाद, रिलीज होने के बाद से कौन सी दंगा कितने सारी जगह दंगा हुए। तो आज तो वहां पे बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हो कातिल। जो भी उस समय उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या किया क्या नहीं किया इस बारे में मुझे वो नहीं पता है, और अगर कातिल घूम रहे हैं तो ये भी निंदनीय है, निंदा का विषय है। तो आपके हिसाब से पिक्चर रिलीज होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको फिर से दिखाना चाहिए समाज को, कन्हैया लाल साहू जी को न्याय मिले पिक्चर के माध्यम से, मैं ये अपील करता हूँ।